गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम तक के पढ़ाई कराई जाती है। आप इतिहास, साइंस, आर्ट्स, करेंट अफेयर्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने छोटे या बड़े भाई जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें ताकि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम सफलता दिला सके। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड किया है और इसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लें पहले उसे, तभी इसको देखें। अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, नहीं तो देख लिए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले कांग्रेस की स्थापना से आपको पढ़ाना शुरू किया है भारतीय संग्राम। अभी और भी है जो हम आगे के वीडियोस में डालते रहेंगे। तो अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके विषय में जानते हैं। तो 1919 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के समर्थन में ब्रिटेन के विरोध में मीन्स जो ये आंदोलन चलाया गया था वह सबसे पहले जो है कि 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में और ब्रिटेन के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। तो क्यों, आखिर में ब्रिटेन का विरोध क्यों किया भारतीय मुसलमानों ने, और ये खलीफा कौन है, और ये जो है कि तुर्की क्या है। तो जानते हैं आप लोग हैं कि तुर्की एक देश का नाम है, और खलीफा जो है इस्लाम धर्म के धर्म गुरु जो होते हैं उनको जब यह प्रथम विश्व युद्ध में हार गए, तो प्रथम विश्व में जब तुर्की हार गया तो ब्रिटेन जो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता है वह तुर्की को पराजित कर दिया और वहाँ के जो खलीफा थे उनको पद से हटा दिया गया। तो चूंकि धर्म गुरु थे इनके खलीफा, उनको हटा दिया गया। इसके विरोध में ना सभी मुसलमानों ने, लगभग जितने भी मुसलमान थे जहाँ भी रह रहे थे और जहाँ भी इंग्लैंड के प्रशासन था, उपनिवेश था, वहाँ पर विरोध किया। चूँकि उस समय भारत भी इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के ही उपनिवेश था, हम लोग भी ब्रिटेन के ही गुलाम थे। उसके लिए यहाँ के जो मुसलमान थे, यहाँ पर ब्रिटेन प्रशासन थी, वह उनका विरोध किए। उसी को हम लोग कहते हैं कौन, खिलाफत आंदोलन। इसके नेता जो भारत में थे वह कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ से दो क्वेश्चंस याद रखिएगा कि यह खलीफा के समर्थन में चलाया गया था, ब्रिटेन के विरोध में। खलीफा कौन है, तो तुर्की के जो है कि सम्राट भी थे और जो है कि धर्मगुरु भी थे। कब चलाया गया था, तो 1919 को 13 अप्रैल को जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद की बात है यह। और इसके नेता कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। 24 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। मीन्स अब आंदोलन किस तरह से चलाया जाए, क्या विरोध किया जाए, क्या हमारा कार्यक्रम होगा, उसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, एक बैठक बुलाई गई जिसका नाम दिया गया अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। और इसके अध्यक्ष जो है कि महात्मा गांधी को चुना गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो वह गांधी जी थे। गांधी जी को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह चूंकि मुस्लिमों इस्लाम धर्म के समर्थन में चलाया गया था। तो 4 ऑप्शन आपको जो है कि ज़्यादातर ऑप्शन में आपको मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना या आपको मौलाना मोहम्मद, ये सब नाम देगा और एक गांधी जी नाम देगा। तो चूंकि स्वभाविता जो कम पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको लगेगा कि यह चूंकि ये खिलाफत आंदोलन मुसलमानों से संबंधित है तो हो सकता है कि यह मुसलमान ही को इसका समर्थन होगा। ऐसा नहीं है, गांधी जी इसके समर्थन में थे, इसके अध्यक्ष चुने गए थे।
19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। एक बात यह ध्यान रखिएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत भर में, संपूर्ण भारत भर में मनाया गया था खिलाफत दिवस। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। हाँ, एक बात और जान लीजिए यहाँ पर कि खिलाफत आंदोलन चलाया तो गया, लेकिन बाद में खुद तुर्की के ही जो वहाँ के शासक थे मोहम्मद कमाल पाशा, वह खलीफा पद को ही समाप्त कर दिए। खलीफा पद जब समाप्त हो गया तो यह आंदोलन भी रुक गया, यह आंदोलन स्थगित हो गया। तो आंदोलन जब स्थगित हो गया तो महात्मा गांधी, अब देखिए रॉलेट एक्ट चला, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन सब रुक गया, तो इन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे गांधी जी, और बाद में यह असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा पुष्टि किया गया था दिसंबर 1920 में। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, और कांग्रेस जो है कि इसका पुष्टि कब किया था? तो दिसंबर 1920 में। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में पुष्टि किया था। अब उसके बाद है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो जान ही रहे थे कि उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का विरोध करना ही आंदोलन करना था। तो आप विरोध अगर करते हैं मीन्स आप जो है कि एक तरह से देशद्रोही हैं, एक तरह से जो है कि कानून के दुश्मन है, देश दुश्मन है। तो उसके यह अंग्रेज मानता था, हम लोगों के लिए नहीं, अंग्रेज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए तो वे भगवान से कम नहीं थे जो हमारे देश को आज़ाद दिलाएं। तो मोहम्मद अली जो विरोध कर रहे थे, सबसे पहले बार जो है कि ऐसे गिरफ्तार तब बहुत लोग हुए, गांधी जी लोग सब लोग बाद में गिरफ्तार हुए रुकने के बाद, तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन सबसे पहले कौन गिरफ्तार किया गया? क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछता कि बीच में क्या हुआ, मुख्य क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये ध्यान रखना मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस आंदोलन में किन्हें गिरफ्तार किया गया? तो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, जिन्ना को नहीं, मोहम्मद अली को। 5 सितंबर 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। देखिए, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए कि आंदोलन चल रहा था तो आप जानते ही हैं, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाते हुए लोग ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो रोड पर विरोध कर रहे थे। बट वहाँ के जो पुलिस था, यहाँ पर गोरखपुर के जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वह चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया तो आंदोलनकारी भी क्रोध में आ गए और उन्हें खदेड़ा, वे लोग भागने लगे और भागकर थाना में रुके, जहां पर हमारे आंदोलनकारियों ने थाना में ही आग लगा दिया, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना चूंकि गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो गांधी जी अहिंसावादी थे और एक तरह से हत्या तो हिंसा हो गया, तो गांधी जी दुखी हुए और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है कि 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। ये गोरखपुर जिला कहाँ है अभी? तो भाई अभी यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। गांधी जी क्यों दुखी हुए? तो क्योंकि एक थाने में आग लगाया गया था, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही मर गए। और चौरी चौरा कांड के बाद मुख्य बात क्या हुआ? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है कि वापस ले लिए 11 फरवरी 1922 को। इस घटना 5 फरवरी 1922 के 6 दिन बाद 11 फरवरी को वापस ले लिए। इसके बाद 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, यानी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस के अंतर्गत ही एक अपना पार्टी बनाया, जिसका नाम दिया गया कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया और मोतीलाल नेहरू ने किया। और कब किया? तो 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 को। और संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
तो आइए देखते हैं आगे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार चुने गए। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार चुने गए। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, 5 बार देगा। तो गांधी जी मात्र एक बार चुने गए, वो भी किस बेलगांव अधिवेशन में। कब चुने गए? 1924 में। तो किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। कब? तो 1924 ईस्वी में चुने गए थे गांधी जी अध्यक्ष कांग्रेस के। एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद में सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में एक अपना पार्टी बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सचिंद्र सान्याल। एक नाम याद रखिए, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने एक संस्था की स्थापना किया 1924 ईस्वी में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसका नाम है काकोरी कांड। काकोरी कांड। तो काकोरी कांड के विषय में थोड़ा विस्तार जानते हैं हम लोग कि 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग के खजाना को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। तो काकोरी कांड क्या है? एक चौरी चौरा कांड पढ़े हैं हम लोग और एक काकोरी कांड है। तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो पहले ईस्वी याद कर लीजिए कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था? तो 10 व्यक्ति जो है कि सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी उसमें रेलवे विभाग के जो है कि खजाना था, खजाना मीन्स पैसा वगैरह, ठीक है, तो उसे जो है कि लूट लिया गया। उसी को हम कहते हैं कौन? काकोरी कांड, क्योंकि इस खजाना को लूटा गया था कहाँ पर? काकोरी नामक स्थान पर। और इस घटना के जो मास्टर प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग करता थे, इनकी सोच था राम प्रसाद बिस्मिल का। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी कांड के जो किनकी मस्तिष्क का उपज था या इसके मुख्य नेता कौन थे या मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। लेकिन एक ही नहीं थे, यह 10 आदमी के साथ थे। इसमें जो है कि कुछ लोगों को फांसी की सजा भी हुई, कुछ लोगों को कैद हुआ, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, आसफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। याद कर लीजिएगा, आसफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, कौन? राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर चढ़ गए कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं। कौन राज? तो ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के पतन की इच्छा करता हूं कहते हुए हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जो है कि फांसी पर चढ़ गए। एक और जो ये आसफाक उल्लाह हैं, आसफाक उल्लाह, यह शायद प्रथम मुसलमान क्रांतिकारी है जो देश के स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए या कहिए फांसी पर चढ़ गए। प्रथम तो आप इससे पहले पढ़े हैं मोहम्मद अली थे जो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम मुसलमान थे आसफाक उल्लाह खां। आसफाक उल्लाह खां भी कह सकते हैं इनको। आसफाक उल्लाह खां पहले भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी थे जो फांसी पर चढ़े। साइमन कमीशन, अब एक और इम्पोर्टेंट घटना हमारा है साइमन कमीशन जो इंग्लैंड से भारत आया हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज ही थे इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहकर, व्हाइट मैन कमीशन कहकर विरोध किया गया। किसका? साइमन कमीशन का विरोध लगभग सभी जगहों पर हुआ। इसको काले झंडा दिखाकर विरोध किया गया। इसी विरोध में लाहौर में हमारे एक नेता जो है कि शहीद हुए
कुछ दिन के बाद हुए, उसी में नहीं हुए। देखिए यहाँ पर कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए हमारे पुलिस लाठीचार्ज में जो है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लगले नहीं हुआ, बाद में घायल हुए, मेडिकल में भर्ती हुए और वहाँ पर यह उस दर्द से मर गए। हमारे कौन मर गए मत कहिए, शहीद हो गए कहिए, हमारे लाला लाजपत राय। किस दिन विरोध हो रहा था? तो 30 अक्टूबर 1928 को। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जो है कि एक बार बने थे अध्यक्ष, किस में? तो बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में। और सचिंद्र सान्याल ने ही 1924 में ही एक पार्टी की स्थापना किया, जिस पार्टी का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। रेलवे खजाना को लूट लिया गया था। इसमें हमारे नेता जो हैं 5 नेता हमारे समझिए कि मुख्य रूप से फांसी पर चढ़ गए थे। हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र प्रसाद गोहिरी थे, रोशन सिंह थे और उसके बाद में अशफाक उल्लाह थे। ये सारे के सारे लोग जो है कि फांसी पर चढ़ा दिए गए दिसंबर 1927 को। और राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य आरोपी थे। इसके बाद में एक प्रथम मुसलमान जो शहीद हुए थे, जो फांसी पर चढ़े थे, उनका नाम याद कर लीजिएगा, अशफाक उल्लाह खां। इससे पहले भी हुए होंगे पर इतिहास में लिखा हुआ यही है कि अशफाक खां उल्लाह ही जो प्रथम मुसलमान थे वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। इसके बाद में साइमन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। और इसके सभी सदस्य चूंकि अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में लाहौर में विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को हमारे लाठीचार्ज के कारण हमारे एक नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं आगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से आगे बढ़ा। तो एक बिल पास हुआ था जिसका बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके लिए मंथन चल रहा था दिल्ली में। तो क्या हुआ कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव याद कर लीजिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंक दिया। देखिए 2 व्यक्ति का नाम याद रखिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। एक जगह का नाम याद रखिए, दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हुआ था? यहाँ पर विचार चल रही थी, किसके लिए? तो पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए और उसका विरोध करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हम में भी दम है, हम चाहे तो आपके साम्राज्य को उड़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे जो 2 नेता थे, 2 वीर जवान, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंच पर बम फेंका, उन्हें यह बताने के लिए कि मेरा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है। आगे चल के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में, लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कब? 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रहेगा ना कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, जिस समय उसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और एक बात और याद रखना है कि इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। आपको पता होगा कि स्वाधीनता दिवस जो है कि अभी भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, या आज से ही नहीं, यह शुरू हुआ था 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसके बाद हर साल मनाया जाता है। और हमारा संविधान भी आजकल किसी दिन के लागू हुआ, इसलिए भी हमारे लिए डेट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। और यह तब तय कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। इसके बाद हमारा है जिसको कहते हैं डांडी यात्रा या नमक कांड विद्रोह कहते हैं, वह उसके भी समझाते हैं। ऐसे तो ये नमक बना था 6 अप्रैल 1930 को, बट इसका काम जो शुरू हुआ था वह 12 मार्च 1930 को ही आरंभ हो गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किए। मीन्स गांधी जी को जब सत्याग्रह करना हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना था, तो उसका शुरुआत जो है कि उन्होंने दांडी यात्रा से किया था। कब शुरू किया था, 22 मार्च 1930 ईस्वी को 79 सहयोगियों के साथ अपने आश्रम, जो इनका आश्रम था साबरमती कहाँ पर, अहमदाबाद में, वहां से शुरू किया और 322 किलोमीटर की यात्रा तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और गांधी जी जो है कि गांधी जी ही अपने सहयोगियों के साथ नमक जो बनाए समुद्र के पानी से, और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। और नमक कानून को ही नहीं तोड़ा, इससे इन्होंने बताया कि जो भी कानून हमारे लिए अच्छे नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं, तोड़ेंगे, असहयोग करेंगे। उसके बाद नमक कानून टूटने के बाद कई विद्रोह हुए, हर जगह होली, विदेशी कपड़ों का होली दहन हुआ, विदेशी कार्यालयों पर धावा बोले गए, वहाँ पर विरोध किया गया, इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाए गए। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया आरंभ हमारा 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा से। दूरी याद रखिएगा 322 किलोमीटर, और शुरुआत जो किए थे यह 79 सहयोगियों से किए थे, बाद में हजारों लोग इसमें शामिल हुए। और साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में 24 दिन की यात्रा करना पड़ा था इनको। उसके बाद में जब यह आंदोलन होने लगा और ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो मनाने के लिए कि भाई आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, इसके लिए गांधी जी को इसके बीच में जो है कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन सभी को जेल में ठूंस दिया गया था। और उसके बीच में अज्ञानी लोगों के साथ मिल करके चाहते थे यह कि हम गोलमेज सम्मेलन करके और भारतीयों के साथ कुछ तालमेल करके सिग्नेचर करवा ले कांग्रेस के साथ, ताकि हमारा साम्राज्य कायम रखे। तो इसके लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था 12 नवंबर 1930 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में हुआ, 1930, 1931, 1932 में, आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें चूंकि कांग्रेस के प्रमुख नेता यहां पर शामिल नहीं थे, इसलिए यह अधिवेशन पूर्णतः कांग्रेस के कोई भाग ही नहीं लेने गया था। मुख्य बात तो यह है क्योंकि इसके प्रमुख नेताएं जो थे वह जेल में थे। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, दूसरा असफल हुआ, तीसरा असफल हुआ। किसी में भी कुछ खास, कभी जिन्ना जी विरोध किए तो कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, जिस कारण से जो है कि हमारा तीनों में से कोई गोलमेज सम्मेलन उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तो कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो आखिर आंदोलन रोका कैसे जाए? तो आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी को तो दूसरा में ही रिहा कर दिया गया था, दूसरा में गांधी जी गए हुए थे, बट उस समय बात नहीं बनी। तो फिर वहां से लॉर्ड इरविन आए और दिल्ली में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको ना गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 4 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही जो है कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है कि वापस ले लिए, पूर्णतः उसको रोक दिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जेम्स रेमजे। याद रखिएगा, जेम्स रेमजे जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों में से भाग लिया था हमारा भीमराव अंबेडकर। यह किस लिए भाग लिए थे? अछूतों के नेतृत्व के लिए, जो एसटी एससी लोग हैं उनके आरक्षण के लिए, उनके लिए क्या हो, कैसे उनका कल्याण हो, इसके लिए यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो एक ही व्यक्ति थे, हमारा भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से इतिहास के आगे के जो हमारा पार्ट्स है वह पार्ट 3 में आपको हम डालेंगे। उसको जानने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। समय देने के लिए धन्यवाद।